ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तकरीबन 10 तो आ चुके हैं, तो इट मीन्स के वी शुड स्टार्ट नाउ। आज जो हम पढ़ेंगे ये चैप्टर 18 है मनकीफ की बुक का, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक जो आपको बताई गई है। और इसका जो सर आप टाइटल, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे जो आपने कहा था लास्ट क्लास में? हाँ नहीं, वो इस तरह से था कि मैंने सोचा था कि वो एक बोट का जो है वो अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सका असल में ना। तो इस वजह से कुछ मेरी मसरूफियात थी, और जहाँ मुझे करना था वो उसमें इस वजह से हो नहीं सका मैं ये। लेकिन ये है कि ये मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर जो है हम ये इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो भी मार्केट के सारे, और प्लस ये जो आपकी फैक्टर मार्केट जो आज हम पढ़ेंगे इसको एक साथ इंशाल्लाह ये हम, या तो नेक्स्ट, अब क्योंकि 2 क्लासेस ही बाकी हैं, उसके बाद तो एग्ज़ाम है आपका। आज के बाद जो है वो 2 क्लासेस रह जाएंगी जो कि जी सर हमारा एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑन कैंपस? भाई, ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन कहा है। जो मैंने अभी तक आप लोगों को मैंने भेजा था ना, ये एक आप लोगों ने जी किया, जी, जहाँ हाँ सर मेजॉरिटी ने तो कर लिए किया है सर। उसमें। हाँ, तो वो ऑनलाइन ही आया है। मतलब ये है कि तकरीबन 80% लोगों ने ऑनलाइन का है, और 80 से मतलब ये है कि 78% है। तो और बाकी जो रेस्ट है वो 21 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है उन लोगों ने ऑन कैंपस का है। तो ज़ाहिर है कि मेजॉरिटी यही चाह रही है, तो फिर वो ऑनलाइन ही होगा। तो मैंने लिख के दे दिया उनको, उन्होंने ऑप्शन मांगा था, तो मैंने वो ऑप्शन लिख के दे दिया उनको कि वो हम ऑनलाइन लेंगे। जैसे 50% से ज़्यादा हुआ, मैंने कह दिया कि नहीं बस ठीक है, ऑनलाइन होगा। ओके सर। हम्म। सर ऑनलाइन जो होगा वो असाइनमेंट बेस्ड होगा, लाइक हमें 24 आवर्स का टाइम दिया होगा और सबमिट करना होता है, या किस तरीके से होगा? उसकी पॉलिसी आ रही है। लास्ट टाइम तो जब क्या कहते हैं, ये जो पिछला जो सेमेस्टर गुजरा था उसमें दोनों तरह की चीज़ें हुई थी, कि ज़्यादा इनकरेज इसको किया गया था कि नहीं आपको टाइम दे दिया जाएगा, जिस तरह से पेपर होता है बिल्कुल उसी तरह से 3 से 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा, आप लोग उसको करेंगे और फिर उसको जो है ना अपने आंसर शीट्स को अपलोड कर देंगे। इस तरह से था, तो ये भी हो सकता है। तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये है कि आप लोग कर लेंगे आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अभी तक जो हमने जो कुछ पढ़ा था वो गुड्स मार्केट के बारे में पढ़ा था कि उसकी डिमांड किस तरह से होती है, सप्लाई किस तरह से होती है, और डिमांड के डिटरमिन कौन से होते हैं। ज़ाहिर है कि डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स जो गुड्स मार्केट में होते हैं वो आपकी यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, और इसी तरह से जो सप्लाई के जो फंक्शंस होते हैं वो आपका कॉस्ट फंक्शन, जिसमें यही होता है कि अगर जो है प्राइस इक्वल हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के, तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है इस वजह से हम उसको सप्लाई कर्व जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो मार्केट होती है, जाहिर बात है कि ये कोई फाइनल प्रोडक्ट्स की मार्केट नहीं होती है। ये वो मार्केट होती है हाइपोथेटिकल, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्ट्री वालों को चाहिए होती है या किसी और को चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके दरमियान जो है क्या कहते हैं, किस तरह से जो है ये इनको कंट्रीब्यूशन होती है कि अगर एक चीज़, अगर मैंने जैसे कहा आपसे कि उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, तो दैट 100 रुपीज़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल जो उसके जो फैक्टर्स हैं, या फैक्टर के अंदर जो बैकवर्ड लिंकेज के ऊपर जो भी इसके फैक्टर्स हैं उन सबको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से फैक्टर्स ऑफ मार्केट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, कि व्हाट आर द बेसिस ऑन विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, या जो रेवेन्यू जो आपको आ रहा है 100 रुपये की चीज़ है, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जाहिर बात है उन चारों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। तो इस वजह से हम इसको जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं उस पर। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं इन दिस चैप्टर वे लुक फॉर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। व्हाट डिटरमिन्स अ कंपैरेटिव फर्म्स डिमांड फॉर लेबर। ठीक है ना। सबसे पहले यही आ जाएगा कि जनाब पहली आपकी जो अजम्पशन है कि ये परफेक्ट मार्केट है, और परफेक्ट मार्केट के अंदर जो है किस तरह से
डिमांड का जो है वो डिमांड फॉर लेबर जो है वो की जाती है. हाउ डज लेबर सप्लाई डिपेंड ऑन द वेजेस? व्हाट अदर फैक्टर्स अफेक्ट लेबर सप्लाई? अब पहले डिमांड की बात की थी, अब फिर लेबर सप्लाई की बात हो रही है कि लेबर की सप्लाई किस तरह से वेज पे डिपेंड करती है. वेज जाहिर बात है जो लेबर की प्राइस है वो उसकी सैलरी या उसकी वेज होती है. हम इसको यहाँ पे वेज ही पढ़ेंगे क्योंकि सैलरी जो होती है वो अमूमन हम उसको कहते हैं कि जो कि एक परमानेंट जो है वो एक फ्लो ऑफ इनकम होता है, उसको हम जो है वो सैलरी कह रहे होते हैं. लेकिन वेज तो जाहिर बात है कि वो आपकी टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, डेली वेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, इस वजह से हम उसको वेज कह रहे होते हैं. तो किस वेज के ऊपर जो है सप्लाई किस तरह से हो रही होगी, राइट, तो हम उसको जो है देख रहे होंगे. अच्छा, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम लेवल को जो है ये अफेक्ट कर रहे होंगे? और एम्प्लॉयमेंट, जो कि ज़ाहिर बात है एम्प्लॉयमेंट, जब भी एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो वो लेबर एम्प्लॉयमेंट ही कही जाती है. वो कैसे अफेक्ट हो रही होगी? इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड अदर इनपुट्स. अदर इनपुट्स में ज़ाहिर बात है जैसे हमने कह दिया हम लेबर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो उसकी जो बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसके अंदर लैंड हो गया, कैपिटल हो गया और ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इन सब की भी जो डिटरमिन होती है वो बिल्कुल इसी ही उसूल के तहत या इन्हीं प्रिंसिपल के तहत ही उनकी भी जो प्राइस है वो डिटरमिन होती है. अब आ जाते हैं सबसे पहले व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर प्रोडक्शन तो जाहिर बात है वो सारे इनपुट्स हैं जो कि उसमें यूज़ होते हैं. लेबर हो गया, लैंड हो गई, कैपिटल हो गया, ठीक है, द इक्विपमेंट स्ट्रक्चर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. कैपिटल के अंदर मशीनरी भी आ जाती है, उसके अलावा उसके अंदर वर्किंग कैपिटल भी होता है, और जो कि आपको एक मॉनेटरी जो है शेप में चाहिए होता है. अच्छा जी, प्राइस एंड क्वांटिटीज ऑफ दीज इनपुट्स आर डिटरमिन्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन फैक्टर मार्केट. जाहिर है कि ये जो मार्केट होगी जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी ये फैक्टर मार्केट जो है वो कहला रही होगी, ठीक है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो है हमने पढ़ लिया. ये इसको जो हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के तहत जो है वो समझेंगे जो आगे आएगा. ये एग्जाम्पल हमने पहले भी की थी. डिराइव डिमांड. डिमांड जो होती है डायरेक्ट नहीं होती बल्कि डिराइव्ड होती है. जैसे इससे पहले था कि जो डिमांड जो डिराइव्ड हुई थी गुड्स की, वो किसकी वजह से हुई थी? वो यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन लेवल की बेसिस के ऊपर हुई थी. इसी सेटिस्फेक्शन और की बेसिस के ऊपर हमने उसको किया था कि नॉर्मल गुड है, लग्जरी गुड है और गिफन गुड, सॉरी, नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है और गिफन गुड्स, ठीक है ना. इसके ऊपर हमने जो है किया था, और फिर इन्हीं की बेसिस के ऊपर जो है हमने डिमांड ड्राइव की थी. तो ये जो हमारी जो डिमांड ड्राइव होती किससे हुई थी? एक तो रिसोर्सेज से, हमारे बजट लाइन थी, बजट कंस्ट्रेंट, जो कि उसको टच कर रहा था आपके इंडिफरेंस कर्व को, और एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर. तो हमने जो है उसके ज़रिए से डिमांड ड्राइव की थी. तो यहाँ भी जाहिर बात है इसी तरह से डिमांड ड्राइव्ड होती है, ठीक है. अच्छा जी, ये सारा बताए. डिमांड फॉर अ फैक्टर प्रोडक्शन इज डिराइव डिमांड. ड्राइव डिमांड फ्रॉम अ फर्म्स डिसीजन टू सप्लाई अ गुड्स इन अनदर मार्केट. ये सिर्फ एक सिंपली एक लफाज है और कुछ नहीं है. देयर आर टू अजम्पशन, ठीक है ना, इससे पहले बता चुका हूँ. वी अज्यूम ऑल मार्केट्स आर कंपेटिटिव, ठीक है, और जब कोई कंपेटिटिव मार्केट होती है तो फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है. अच्छा, फिर इसी तरह से ये तो वो थी उसमें. सिमिलरली दोनों तरफ प्राइस टेकर होती है. वहाँ जहाँ पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है या गुड्स एंड सर्विसेज सेल की जा रही हैं, या लेबर मार्केट, और दोनों के अंदर जो है प्राइस टेकर होती है, ठीक है. वी अज्यूम दैट फर्म्स केयर ओनली अबाउट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट. ये हमने भी इससे पहले कहा था कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसका जो उसका जो मोटिव है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ एक ही है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि किस पर्टिकुलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के ऊपर जो है या सेल करने के ऊपर उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है. तो वो वहीं पर ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा.
ईच फर्म सप्लाइज ऑफ आउटपुट डिमांड फॉर इनपुट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस गोल। जाहिर जैसे मैंने बता दिया इससे कि ये जो उसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो अचीव करने की कोशिश करता है इससे ज़्यादा नहीं कर रहा होता। अच्छा, अब ये एग्जांपल वही पुरानी है इसके ऊपर, जो एक जैक फार्मर, इससे पहले भी एक दफ़ा जब हमने ये प्रोडक्शन फंक्शन किया था जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह लिए थे, हमने यही एग्जांपल ली थी। यहाँ पर भी हम उसी एग्जांपल को कोट कर रहे हैं। अच्छा जी, ये क्या है? फार्मर जैक सेल्स व्हीट इन अ परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट, ही हायर्स वर्कर्स इन अ परफेक्टली कंपैटिटिव लेबर मार्केट। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जब एक हमने बिल्कुल शुरू में एक बात कही थी, जब पहला हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, कि जो हमेशा जो डिसीजंस होते हैं, जो प्रोड्यूसर हो या ये हो, वो मार्जिन के ऊपर जो है वो डिसाइड करता है। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है खाने में, तो पहला आपने लिया, आप उसी वक्त ही डिसाइड करते हैं ना कि नहीं जनाब मुझे मज़ीद इसको चाहिए या नहीं चाहिए। फिर इस तरह से आप जो है कोशिश करते रहते हैं कि नहीं जनाब अब, और एक वक्त ऐसा आता है जब आप उसको रोक देते हैं। मतलब ये है कि जाहिर बात है कि वो एक हर जो एक एडिशनल जो आपकी जो यूनिट आप कंज्यूम करते जा रहे हैं, यानी कि मार्जिन के ऊपर आप जो है डिसीजन ले रहे होते हैं कि इसको और यूज़ करना है या नहीं करना है। इसी तरह से ये जो लेबर की जो डिमांड होती है वो भी इन्हीं बेस के ऊपर होती है कि वो मार्जिन के ऊपर फैसला करता है। इफ द बेनिफिट फ्रॉम हायरिंग अनदर वर्कर एक्सीड द कॉस्ट, जैक विल हायर द वर्कर। कि जो उसका जो रेवेन्यू आ रहा है, बेनिफिट रेवेन्यू होगा या प्रॉफिट होगा उसका, कि रेवेन्यू अगर जो है एक वर्कर की वजह से ज़्यादा आ रहा है तो वो उसी को हायर, मज़ीद को हायर करेगा। लेकिन अगर उसने देखा कि नहीं जनाब अब जो मैंने वर्कर हायर किया है इसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ मुझे, तो फिर वो जो है वहाँ पर मज़ीद वर्कर्स को एम्प्लॉय नहीं करेगा, या हो सकता है कि शायद वो जो लास्ट जो वर्कर है जो उसको समझ रहा है कि नहीं फ़ायदा नहीं हो रहा, उसको ड्रॉप भी कर सकता है वहाँ से। ठीक है, तो अब इसी के अंदर आ जाते हैं हम कि इस एग्जाम्पल के ऊपर क्या वो है, क्या उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट यही है जो उसकी प्राइस पे करेगा, और प्राइस क्या है? उसकी वेज। कि जब तक उसकी प्रोडक्शन उसकी वेज से जो है ज़्यादा नहीं होगी उस वक्त तक वो हायर करता रहेगा। लेकिन जैसे ही अगर पता लगा कि जनाब वेज उसको देनी पड़ रही है, मैं फॉर एग्जांपल कि 1000 पर डे के लिहाज से, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो 1000 पर डे से कम है, तो फिर वो उसको एम्प्लॉय नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि जनाब की इसकी बेनिफिट ऑफ हायरिंग अनदर वर्कर क्या है? जैक कैन प्रोड्यूस मोर वीट टू सेल, इंक्रीज सर रेवेन्यू। जी सर अगर कॉस्ट अगर $1000 पर डे है और आउटपुट भी $1000 पर डे का दे रहा है तो हायर करेगा या नहीं करेगा? नहीं, बस वहाँ होगा ना, उसको फायदा कहाँ हो रहा है उसके ऊपर? ब्रेक इवन पर है ना वो तो तो तकरीबन एक तरह से। फायदा तो नहीं हो रहा बट करेगा या नहीं करेगा वो हायर? नहीं, रोक देगा वहाँ पे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा जी, वर्कर को हायर करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यही है कि वो वीट मजीद प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, और वो सेल करके उसको रेवेन्यू हासिल करेगा। अच्छा जी, अब ये जो साइज है इसका बेनिफिट का, ये किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। एंड व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड टू मेक अ गुड एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट गुड। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों के ऊपर जो है क्या कहते हैं, ये एक रिलेशनशिप होता है। ये जनाब हम एक हाइपोथेटिकल जो इससे पहले भी बनाया था एग्जैक्टली वही इसमें है। सर एक मिनट पीछे करेंगे स्लाइड, जी ये बस मैं ये, देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर। okay। उसके बाद है प्रोडक्शन फंक्शन, जो हमने इससे पहले भी यही किया था कि जब कोई वर्कर नहीं है तो जाहिर है कि कोई भी प्रोडक्शन नहीं है इसकी। पहला वर्कर आपने एम्प्लॉय किया तो उसके ऊपर तकरीबन जो है ये हमने कह दिया कि क्वांटिटी ऑफ वीट
जो प्रोड्यूस हुई है वो कितनी हुई है, 1000। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये 1000 kg है, ठीक है, या 1000 टन, जो भी आपकी मर्जी कह दें। सेकंड के ऊपर हमने कह दिया कि जनाब के तकरीबन ये 1800 जो है वो हुई है। थर्ड के ऊपर 24, फोर्थ के ऊपर 28, फिफ्थ के ऊपर 3000, ठीक है। अगर हम इन सबको जो है मिलाएंगे तो वो इस तरह से होगा कि देखिए हर दफ़ा बढ़ तो रही है, लेकिन हर दफ़ा अब जो इंक्रीमेंट जो इसके अंदर आ रहा है वो पिछले की बनिस्बत कम आ रहा है। तो दिस इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। और जो कि हमने यही पढ़ा था कि जो बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स के अंदर कि डिमिनिशिंग मार्जिन जो है, रेट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, ये जो है लॉ है या ये एक रूल है जो कि इकोनॉमिक्स के सारे एनालिसिस के अंदर जो है ये मौजूद होता है और प्रैक्टिकली भी तकरीबन ऐसा ही होता है। अब आ जाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, क्योंकि हम यही कह रहे हैं ना कि जनाब की जो डिमांड हो जो होगी वो मार्जिनल के ऊपर होगी, जैसे हमने पहले देखा था, ठीक है। और इसमें भी इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगा, द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है कि चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर, कि हमने जो एक्स्ट्रा लेबर जो है इसके ऊपर लगाया है तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो अब आ जाता है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ हायरिंग अनदर वर्कर वेज इज मेजर्ड इन डॉलर, लेकिन जो बेनिफिट है जिसको हम जो उसकी जो परफॉर्मेंस है उस वर्कर की, वो हम क्या कह रहे हैं उसके ऊपर, वो आउटपुट में मेजर की जा रही है, ठीक है। लेकिन बड़ा सिंपल सा है ये इसके ऊपर कि जनाब कन्वर्ट कर लें आप इस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को कि जनाब इसकी डॉलर वैल्यू क्या होगी, और उसका सिंपल सा है कि जनाब के जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है जो कि क्वांटिटी में है, तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो प्राइस चल रही है उस प्राइस से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर ये आपका वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस से, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास आया वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ गया, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल वीट है, हमने कह दिया जनाब कि उसकी 100 जो है वो है प्रोडक्ट मार्जिनल, उसकी प्रोडक्शन 100 टन है, एक टन जो है वो 1000 रुपए का है, तो जाहिर बात है फिर क्या हो गया इसके ऊपर 100,000 मतलब 1 लाख रुपए जो है क्या कहते हैं उसकी मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो गई, ठीक है। ये एक जो हमने इससे पहले अभी हम जो देख रहे थे जो हमने उसमें बनाया हुआ था, ये एग्जाम्पल में जब हमने बताया था कि जनाब की नंबर ऑफ वर्कर्स हम हायर कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अब इसी को मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हम जो है इससे कर देंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैसे आएगी, जाहिर बात है कि हम इसमें से हर एडिशनल यूनिट को माइनस कर देंगे कि 1000 पहला जो होगा जाहिर है कि 1000 ही होगा, दूसरा जो होगा 800 का फ़र्क आ रहा है, फिर ये 600 का फ़र्क आ रहा है, फिर ये 400 का डिफरेंस आ रहा है, और ये फिर 200 का डिफरेंस आ रहा है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर सिंपल है कि फॉर एग्जांपल कि जनाब की उसकी यहाँ पर हमने कहा कि उसकी प्राइस जो है $5 है, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में क्या रहा, देखें हर एडिशन के साथ जो है इसमें कमी होती जा रही है, ठीक है ना। ये तो बढ़ रहा है, इसकी प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो हर एडिशन के साथ ये एक कम होता सर जा रहा है। जी जी, सर ये जो दूसरी वैल्यूज है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये बीच में सेंटर में क्यों आ रही है? ये डिफरेंस बताया था, इस वजह से किया हमने उसको, ये डिफरेंस की वजह से, ताकि आपको वो ना हो 100 और 0 का डिफरेंस। वरना है ये यही कि यानी कि फर्स्ट जो है ये फर्स्ट का है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ का, इस तरह से। ये सिर्फ डिफरेंस को थोड़ा सा जो है उसको डिफाइन करने के लिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसको ठीक जो है है सर। हाँ इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया $5 से, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 1000, 5000 हो गया। इसको 5 से किया तो 4000 हो गया, और इसको किया 5 से तो 3000, तो 2000 एंड 1000। तो ये आपका वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ गया।
तो ज़ाहिर है कि मार्जिनल वैल्यू जब ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम हो रही है तो साथ साथ फिर क्या होगी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी इसी तरह से कम होती जाएगी। अच्छा जी, अब इसको जो है हम थोड़ा सा सही, जरा फिर से बताएंगे आप ये कौन सा मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो आपने VMPL निकाला है वो कैसे निकाला? अच्छा वैल्यू बस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। देखिए सारे 5 से मल्टीप्लाई हुए हैं भैया। ये 5 कहाँ से आया? हमने अज्यूम किया हुआ है कि जनाब के जो प्राइस है वीट की वो $5 पर केजी है फॉर एग्जांपल। ये इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है 1000 केजी, 800 केजी, 600 केजी, 400 केजी, 200 केजी, ठीक है। फिर जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करते गए हर किसी को तो उसकी वैल्यू आ गई। यही हो रहा था ना कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैसे निकालेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ जो है फिर वही जो है आएगा आपका ये नेगेटिवली स्लोप आएगा। जैसे हमने उसके अंदर देखा कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर जो है जिस तरह से लेबर को जो है क्या कहते हैं हम इंक्रीज करते जा रहे हैं उसी तरह से ये जो है बढ़ता चला जा रहा है। ये लेबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है ये। अच्छा अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि जनाब के फॉर एग्जांपल सपोज करें कि जनाब ये जो वेज रेट है ये 2500 है, ठीक है ना, पर वीक। ये उनकी प्रोडक्शन है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, और ये जो है क्या कहते हैं एक आपकी वेज रेट जो मार्केट में चल रही है जो आपको चाहिए होती है।